गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज डिफरेंशियल। ये आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पोलाइट एंड शोइंग रेस्पेक्ट, विनम्र और सम्मान दिखाना या फिर देना। रेस्पेक्टफुल और डिफरेंट इसके क्या सिनोनिम से इंसल्टिंग और एब्यूजिव इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, शी इज ऑलवेज एक्सट्रीमली डिफरेंशियल टुवर्ड्स एनीवन इन अथॉरिटी। तो वह क्या, जो सत्ता में अथॉरिटी में जो भी बैठा होता है वही व्यक्ति होगी, उसके प्रति हमेशा बेहद आदरपूर्ण व्यवहार करती है। ओके, तो किसी के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करना, तो उसको हम एक एडजेक्टिव देते हैं, वह है आपका डिफरेंशियल। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते एक फ्रेजल वर्ब के साथ। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसा कंटेंट पूरा यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा आपको, बाकी चैनल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, ब्रश असाइड फ्रेजल वर्ब है ये आपका ब्रश वर्ब का। इसका मतलब होता है डिसमिस समथिंग एज बीइंग अनइम्पोर्टेंट और नॉट वर्थ कंसिडरेशन। ओके, डिसरिगार्ड समथिंग भी हम कहेंगे, वो भी सही है। इसका मतलब है किसी चीज को महत्वहीन या फिर वकील से आपका विचार के योग्य ना मानकर खारिज कर देना, कि भाई तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, हम तुम्हें खारिज कर दे रहे हैं, वही वाली चीज हो गई। किसी चीज की अवहेलना करना। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही ब्रश्ड असाइड क्वेश्चंस अबाउट हिज सन्स अरेस्ट। ओके, तो उन्होंने क्या करा, अपने बेटे की गिरफ्तारी के सवालों को खारिज कर दे कि भाई कोई वैल्यू नहीं है, कि मैं इनका जवाब नहीं देना चाहता। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपका वर्ड है अपहोल्ड। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू सपोर्ट अ डिसीजन, एक डिसीजन को सपोर्ट करना, एटसेट्रा, स्पेशली व्हेन अदर पीपल आर अगेंस्ट इट, किसी निर्णय आदि का समर्थन करना, विशेषता उसका विरोध होने पर। ओके, तो किस चीज का विरोध हो रहा है तो आप उसका क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। ओके, डिफेंड और मेंटेन सिनोनिम से, और अबेंडन और forsake इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, द कोर्ट इज सेड टू बी अपहोल्डिंग इट्स डिसीजन। ओके, तो बताया जा रहा है कि जो कोर्ट है ना, अपना फैसला बरकरार रखे हुए, मतलब हम क्या करेंगे, इसी फैसले पे टिके रहेंगे। नेक्स्ट आपका ईडीएम है, फ्रेज है बेसिकली आपका लाइट का। इसका मतलब होता है मेक लाइट ऑफ। इसका क्या मीनिंग है आपका, ट्रीट एज अनइम्पोर्टेंट, महत्वहीन समझना किसी चीज को। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, आई डिडंट मीन टू मेक लाइट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ओके, तो मेरा इरादा यह नहीं था कि जो आपकी समस्या है ना, उनको महत्वहीन बता दूं मैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है आपके प्रॉब्लम की। ओके, चलिए मैं फिर से कह देता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेहतरीन सेशन है, बहुत बेहतरीन कंटेंट है, सबसे मेन तो ये है। ओके, नेक्स्ट है आपका पल्पेबली। ये आपका क्या है, एडवर्ब है। इसका मतलब होता है इन अ वे दैट इज सो ऑब्वियस दैट इट कैन इजीली बी सीन और नो। ओके, स्पष्ट रूप से, और वे कैसे आपका स्पर्शनीय रूप से, विजिबली, क्लियरली इसके सिनोनिम से, सीक्रेटली, प्राइवेटली इसका अपोजिट होगी। एग्जांपल देख लेते हैं। ही वाज ऑफन पल्पेबली अनकंफर्टेबल व्हेन टॉकिंग अबाउट हिज फैमिली। तो वो अपने अपने परिवार के बारे में जब बात करते हैं ना, उस समय क्या वो अक्सर असहज महसूस करता है, मतलब अनकंफर्टेबल फील करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वन वर्ड भी है हमारे पास, टू कलेक्ट एंड स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ समथिंग ऑफन सीक्रेटली। ओके, किसी वस्तु को बड़ी मात्रा में प्राय गुप्त रीति से या तरीके से संचित कर जमा करना, तो दैट इज हॉर्ड वर्ब, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, देयर वुड बी इनफ फूड ऑन अ डेली बेसिस इफ पीपल वर नॉट होर्डिंग। ओके, तो यदि लोग जमाखोरी नहीं करते ना, नहीं कर रहे होते, तो दैनिक आधार मतलब बेसिक नीड, डेली बेसिस पर जो पर्याप्त भोजन है ना, वो सबको मिलता रहता है बराबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते ही एक वर्ड है हमारे पास आर्बिट्ररी या एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी रीजन और प्लान एंड समटाइम्स सीमिंग अनफेयर, मनमाना। विलफुल और अनफेयर इसके सिनोनिम्स हो गए। फेयर एंड इम्पार्शियल इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं। डिड यू हैव अ रीजन फॉर चूजिंग योर डेस्टिनेशन और वाज इट आर्बिट्ररी। ओके, तो इसका मतलब क्या आपके पास अपना गंतव्य, डेस्टिनेशन चुनने का कोई कारण था, या फिर ये भी क्या मनमाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब है हमारे पास एक और है, हीप ऑन। ये फ्रेजल वर्ब है, हीप वर्ब का इसका मतलब होता है टू गिव समवन अ लॉट ऑफ प्रेज और क्रिटिसिज्म। ओके, तो किसी को बहुत अधिक प्रशंसा देना या फिर बहुत अधिक आलोचना कर देना किसी की। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, ही डील्स विद ऑल द क्रिटिसिज्म हीप्ड ऑन हिम। तो वह अपने ऊपर होने वाली सभी आलोचनाओं से अच्छी तरीके से निपटता है, और आपको भी निपटना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैकड्रॉप। नाउन है, इसका मतलब होता है अ पेंटेड पीस ऑफ मटेरियल दैट इज हंग बिहाइंड द स्टेज इन अ थिएटर, और वी कैन से एज पार्ट ऑफ द सीनरी। पृष्ठपट हम जिसे कहेंगे, बैकग्राउंड या फिर ग्राउंड हो गया सिनोनिम। फोरग्राउंड और सेंटर इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखेंगे, द माउंटेन्स
फ्रॉम अ ड्रामेटिक बैकड्रॉप टू द लिटिल विलेज। तो इसका मतलब पहाड़ छोटे गांव के नाटकीय वी कैन से आपका मतलब उसके बैक में एक पृष्ठभूमि बनाते, जैसे कि आप इमेज ले सकते हैं, ये आपका विलेज हो गया और ये आपका क्या हो गया, माउंटेन्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका एंडोर्समेंट। ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है एन इंडिकेशन दैट समवन और समथिंग इज फेवरेबल, एक्सेप्टेबल और सेटिस्फैक्टरी। समर्थन, प्रस्तांकन या फिर आपका अनुमोदन। ओके, लाइकिंग और सेटिस्फेक्शन सिनोनिम्स हो गया, रिफ्यूजल और रिजेक्शन इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द कैंपेन हैजंट रिसीव्ड एनी पॉलिटिकल एंडोर्समेंट। ओके, तो इसका मतलब है जो अभियान है, कैंपेन, उसको कोई राजनीतिक समर्थन नहीं मिला, नहीं मिलता भाई, जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रेसिंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अपसेटिंग और वरिंग, परेशान करने वाला या फिर आपका चिंताजनक कोई बात होगी। ओके, तो उसके लिए हम एडजेक्टिव दे देते हैं आपका डिस्ट्रेसिंग। ओके, डिस्ट्रेस से बना है आपका डिस्ट्रेसिंग, ध्यान रखिएगा। डिस्टर्बिंग और अनसेटिंग इसके सिनोनिम्स हो गए, सेटलिंग और सूदिंग इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, इट वाज डीपली डिस्ट्रेसिंग फॉर हिम टू सी हिज वाइफ इन सच अ पेन। ओके, तो इसका मतलब अपनी पत्नी को इस तरह दर्द में देखना उसके लिए क्या था, बहुत कष्टकारी था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका इंटेल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी और वी कैन से टू इन्वॉल्व समथिंग, किसी चीज को आवश्यक बनाना या फिर किसी वस्तु का साथ लगा होना। कैरी, कंटेन सिनोनिम्स हो गए, एक्सक्लूड और ओमिट इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, द जॉब साउंड्स इंटरेस्टिंग बट आई एम नॉट श्योर व्हाट इट एंटेल्स। ओके, तो काम जो है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि इसमें क्या चीज शामिल है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका अनअर्थ वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डिग समथिंग अप आउट ऑफ द ग्राउंड और वी कैन से टू डिस्कवर समथिंग दैट वाज हिडन, खोद कर कुछ निकालना, वो भी क्या आपका अनर्थ है। और छिपी हुई वस्तु को खोज लेना, वो भी क्या आपका अनर्थ है। एक्सह्यूम सिनोनिम हो गया, बरी और इंटर इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे, अ प्राइवेट डिटेक्टिव हैज अनअर्थड सम फ्रेश एविडेंस। ओके, तो एक निजी जासूस था, उसने क्या करा, कुछ नए सबूत क्या उजागर किए, मतलब खोज के लिए आओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्सस वर्ब है, सॉरी इसका मतलब है अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट पीपल और थिंग्स। ओके, तो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच के एक जटिल संबंध। ओके, जटिल संबंध। चेन और सीक्वेंस सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं आपका, टाइम स्क्वायर इज द नेक्सस ऑफ द न्यूयॉर्क सबवे। तो इसका मतलब है जो टाइम स्क्वायर प्लेस है ना, वो न्यूयॉर्क मेट्रो का केंद्र, मतलब सभी जगह से मेट्रो वहां पे आके मिलती होंगी। नेक्स्ट है आपका इंट्रूसिव, या आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है टू डायरेक्ट और वी कैन से इजी टू नोटिस एटसेट्रा इन अ वे दैट इज अननोइंग और अपसेटिंग। ओके, वी कैन से आपका अनधिकार या फिर अनधिकार प्रवेश, मतलब बिना किसी आज्ञा का प्रवेश लेना, उससे संबंधित। ऑफिशियस और अनोइंग इसके सिनोनिम से अनऑब्ट्रूसिव इसका क्या अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, शी ट्राइड टू बी हेल्पफुल विदाउट बीइंग इंट्रूसिव। ओके, तो उसका मतलब है क्या, उसने क्या करा, हस्तक्षेप किए बिना मददगार बनने की कोशिश करी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका रुइनस एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कॉजिंग सीरियस प्रॉब्लम्स स्पेशली विद मनी, गंभीर समस्या उत्पन्न करने वाला, विशेषतः रुपए पैसे के मामले में। डिजास्ट्रस और अनफॉर्चुनेट सिनोनिम्स हो गए, फॉर्चुनेट और लकी इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, अ रुइनस मिसकैलकुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स लेफ्ट देम बैंकक्रप्ट। क्योंकि वित्तीय बाजारों की विनाशकारी गलत गणना की उन्होंने और उसने क्या कर दिया, उन्हें दिवालिया कर दिया। नेक्स्ट है आपका रैप, वो भाई नाउन भी होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है इट इज यूज्ड मेनली इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस टू क्रिटिसाइज समबडी स्ट्रांगली। ओके, तो समाचार पत्रों के शीर्षक हेडलाइंस में ये यूज होता है इनफॉर्मली। ओके, इसका मतलब होता है किसी की तीखी आलोचना करना। स्मैक, हिट, स्लैप सिनोनिम से इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मिनिस्टर रैप्स पुलिस ओवर राइज इन क्राइम, तो मंत्री ने क्या करा, अपराध की वृद्धि दी और उस पर क्या करा, पुलिस को फटकार लगा दी। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन जय जय भारत।